खुदा का वास्ता है जी, खुदा का वास्ता है। बैठें, उलमा के साथ बैठें, हुँ। फकिया ना मारें, इल्मी गुफ्तगू कर लें साथ बैठ के, तो वो बहुत बुरा हो की तरफ से तोहफ़ा आया है, नीचे बेकरी वाले की तरफ से तोहफ़ा आया, ऊपर कमरे वाले की तरफ से सलाम भी नहीं आया। जी, सिक्योरिटी रीज़न्स की वज़ह से लोकेशन भी नहीं बता सकता, वो कमरे वाली सरकार जो है ना, वो मुझे भी ओह! कमरा लगाना चाहती है। अल्लाह कुछ अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली, मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम आपको पता है पूरे पाकिस्तान में खुद एक ट्रेंड बन चुके हुए हैं अवैस रब्बानी साहब, जिन्होंने एक महाज़ के लिए निकले, इंजीनियर साहब ने बिल्कुल जो है उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इन्होंने पहले ऐलान किया था कि अगर वो रिस्पॉन्स उस तरह नहीं होगा तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की यही जीत है। तो इनसे पूछते हैं कि अवैस भाई से पूछते हैं कि क्या आगे क्या होने जा रहा है, ये भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सैयद, सलामती उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया। तो आप आपसे पहला सवाल ये है कि आप कल गए और आपने कहा कि हम तो ज़ाहिर है मुफ्ती हनीफ साहब ने भी कहा था कि हम समोसा और चाय भी पी लेंगे। तो एक समोसा और चाय भी आप वहाँ से पी के नहीं आए? अ, गोया हम जिन अखलाक को सुनते आए हैं, जो सीरत कामिला है, वो हुज़ूर सैयद जान दो आलम की है, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, और उसमें ये है कि दुश्मन भी अगर दरवाज़े पे आता है ना, तो आप उसको खाना, पानी, दस्तरख़्वान बिछाना, उसके लिए ताम करना, हुज़ूर की सीरत में है, सलाम सबके लिए है, ताम सबके लिए है। यानी गैर भी हो तो सलाम करें, आया है, ताम करें। हुँ, और ज़ाहिर है औलिया-उल्लाह का भी यही शेवा है, सहाबा का भी यही शेवा है। ख़ास तौर हुँ। से औलिया की तो दरगाहें मशहूर हैं कि कोई भी जाता है, लंगर करता है, खाता-पीता है। बिल्कुल, अब समझ बिल्कुल। में आया कि औलिया की दुश्मनी से सबसे बड़ा डैमेज क्या होता है, आपके अपने अखलाक ही बातिल हो जाते हैं। अच्छा आपकी औलिया अखलाकी से गिरावट जी, जी। पे आ जाती है। जी, जी, जी। औलिया के ऊपर जो जुमला कस्सी होती है ना, उसमें उससे नुकसान क्या होता है, डैमेज ये होता है कि जी आपके अपने अखलाक ये हैं कि आप एक्सपोज़ हो गए। एक आलिम दीन चल के आया हो, चलो उवैस हुँ, रब्बानी तो बहुत बुरा हो गया ना, क्योंकि उसने हुँ, आपसे कहा कि आप लोगों के साथ बैठें, उलमा के साथ बैठें, हुँ, फकिया ना मारें, इल्मी गुफ्तगू कर लें साथ बैठ के, तो वो बहुत बुरा हो गया। चलो वो हुँ, बुरा हो गया, मगर उलमा का तो थोड़ा इकराम होता है ना, जिनकी आप तारीफ़ें वीडियो में भी कर रहे थे, वो अगर आपके दरवाज़े के नीचे 6 घंटे आके खड़े हुए, 5 घंटे आके खड़े हुए, हुँ। पानी भी नहीं पूछा, चाय समोसा एक तरफ, अपने ओहो! अखलाक का चलो सलाम करने ही नीचे आता यार कि जी ये तो मुबाहिला नहीं करूँगा, मुनाज़रा नहीं करूँगा, अस्सलाम वालेकुम आप आए, अच्छा ये भी बन्नू नहीं हुआ। उमैया का वो नाम लेते हैं बन्नू उमैया का। कल मुझे बड़ी अजीब-सी फीलिंग आई कि यार कम से कम यहाँ से गए इंजीनियर साहब को ये तो कम से कम नहीं करना चाहिए था। आप क्या दे रहे थे, वो दे रहे थे, कल उन्होंने हमें शॉक्स दिए हैं, वो हुँ। भी ये वाले अखलाकी शॉक्स कि यार ये बंदा ऐसा नहीं हो सकता था ओए होए होए! एटलीस्ट। पुलिस यार ऐसा वो नहीं, पहले आप मुझे पुलिस के बारे में पहचानने क्या से कहते हैं? इनकार करना जी। पहचानने से इनकार करना एक शौक था। और हुँ, दूसरा शौक इखलाक की इस गिरावट पे आना कि पुलिस वालों को बोलना यहाँ से जाओ, पुलिस वालों को बोलना कि इनको वहीं रोक लो, यहाँ रोक लो, जेलम में नहीं एंटर होने दो ना। स्टूडेंट्स कॉल करके या जिस तरह भी उनका तरीक़ाकार है, उस पे ये बोल रहे हो कि अगर आप यहाँ पर आए, तो आपका बोल हम मुँह लगा के पिएँगे। ये कलिमात, धमकियों के ये तरीक़ेकार, ये क्या हमने बनाया है? कोई गैंग ग्रुप बनाया है? हम इल्मी किताबी समझते थे। हुँ, यहाँ तो ऐसे कट्टर से कट्टर कोई मसलक होगा ना, वो भी इस तरह का नहीं होगा, इस तरह एटलीस्ट नहीं होगा। तो मुझे हुँ। कल बड़ा दुःख हुआ है सैयद बासित, मेरा दिल ऐसा लगता है कि नहीं मैं, मैं जिसे आई नो। कहते हैं ना, जी। प्यार में धोखा मिलता है ना, हमें मोहब्बत में धोखा मिला है कल अली ओहो! मिर्ज़ा से। ये धोखा फिर आपको जो है ना वो मोहब्बत मेरे ख़्याल में सही नहीं थी। चलें ख़ैर वो तो बात है लेकिन मुझे एक बार पुलिस के हवाले से मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि डीएसपी साहब आपको रोकने आए। मेरे ख़्याल में एक लोकल 3-4 भी आ जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी के कुछ लोग आ जाते। यार आप टेररिस्ट हैं या मुझे आज बताएँ आप बम लेके फिरते हैं या आपके पास कोई गन थी या कोई डंडा लेके गए हुए थे? क्या चक्कर है? कोई तलवार लेके गए हुए थे? क्या चक्कर है कि इतनी पुलिस खड़ी हम वीडियोज़ में आपकी देख रहे थे, कंटिन्यूअसली मैं देख रहा था। मुफ्ती हनीफ कुरैशी उस मसलक से हैं और जमात से हैं, और उनका अपना कद-काठ इतना है कि अगर वो बिल्कुल। कहते हैं ना कि 5,000 बंदा जमा हो जाए, 5,000 बंदा जमा हो जाता, उसी की वहशत इतनी होती कि 5,000 बंदा जमा हो गया अकेडमी के आगे। सलाम है उस आदमी को यार। हालाँकि मैं बड़ा इसमें इज़्तिराब में था कि कोई एक मिस्टेक ऐसी ना हो कि जिससे तसादुम या इंतशार हो। मुफ्ती साहब ने अपने गार्ड्स को भी बाहर रख दिया। हुँ। अपना गार्ड जो जिसके लिए इंजीनियर साहब ने कहा था कि जो भी आए वो गार्ड लेकर आए, जो गार्ड होता है। उन्होंने कहा हुँ। नहीं, गार्ड भी ना आए ताकि कोई ये ना कह सके जी वेपन लेकर आए थे और कोई ऐसा चीज़ सिलसिला था। तो कोई ऐसी सूरत-ए-हाल थी नहीं जिस तरह डीएसपी साहब आए। मगर मज़े की बात आप देखें, आज मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, मैं किन-किन बातों को राज़ बना के रखा हुआ हूँ। डीएसपी साहब से पहले नीचे जो लड़के खड़े हुए थे उनकी आप जुर्रत देखें कि हमारे जो दोस्त थे कैमरा वाले, उनसे कैमरा लेके तोड़ दिया। जबकि वो भी एंटर ओए हुए थे, होए! आपने सलाम करना था पहले।
उनका कैमरा टूटा गया, मैं आगे आया, ज़ाहिर है उनसे मैंने कहा, जिनको मुझे जानते हैं चेहरे से, जो मुझे मेरे साथ होटल में आए हैं, मिले हैं, खाना खाया है, पिछले पॉडकास्ट में उन्होंने मेरे लिए बड़ी मोहब्बतें दिखाई हैं। मैं उनकी तरफ आगे बढ़ा और मैंने उनसे कहा, आप सलाम अलैकुम, खैरियत से हैं? मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, नहीं आप कहेंगे ऊपर आ जाओ तो मैं ऊपर आऊंगा, धक्का नहीं दूंगा दरवाजे को। तो आपका जो स्टैंड है मुझे वो बताइए। तो वो कहते हैं आपके विजन की व्यू की जरूरत नहीं है। तो ये वाला रवैया आया, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा जी मैं कराची से आया हूँ, अगर बदमाशी करनी है तो फिर बदमाशी का अलग मिजाज होता है, मगर हम इसलिए नहीं आए, हम तो इल्मी किताबी गुफ्तगू के लिए आए। आप चाहें तो मुफ्ती साहब से जाके बात कर लें। दूसरा झटका पता है कब लगा? जब थोड़ा नजारे भूखे थे, सुबह 9 बजे से पहले बुलाया था, हमने दौड़े लगाई थी कराची से, मैं यहाँ और सारे, तो हमने नाश्ता भी नहीं किया था। हमने ओहो! नीचे जो यार आप बेकरी है मेरे ना, पास लाहौर आते, मैं आपको नाश्ता भी खिलाता, पाए भी खिलाता यहाँ। यकीन करें मुझे बड़ा दुख हो रहा है। एहलियान जेलम भी अच्छे हैं, ऐसे नहीं है, बस वो हुँ, मिर्जा साहब ने कुछ खास ही रंग दिखाया है। मैं हुँ, मजे की बात जो बता रहा हूँ, मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब हमारे साथ थे, हमने उनसे कहा यार कोई भूख लग रही है, कोई हल्का फुल्का समोसा चाय कोई ले आते हुँ। तो ताकत तवानाई बरकरार रहती। वो नीचे बेकरी गए, पैसे लेके गए, बेकरी उनके बकौल बेकरी वाले ने पैसे मुफ्त, यही एहलियान जेलम की मोहब्बत। उसने कहा सर क्या आप बात है! लोग इतनी, मैं आप लोगों पे कुर्बान, असि आप पे ही तंग है, आप ये चाय समोसे पेटिस ये केक जो जो चीजें वो थी सैंडविच वो लेके जाएं। जी, हमने अच्छा मैं देखा वो आप उसको नाश्ता ज़ाहिर कर रहे थे। जी। ये उसकी तरफ से तोहफा आया, नीचे बेकरी वाले की तरफ से तोहफा आया, ऊपर कमरे वाले की तरफ से सलाम भी नहीं आया। यार ये बड़ा दुःख है। सर छोड़े ना, बस क्या मैं बोलूं। मैं चाहता हूं कि बातें भी ऐसी हों कि पर्दा रहे, कोई स्टूडेंट खुदकुशी ना करे, कोई स्टूडेंट डूब के ना मरे, ये मैं चाहता हूं बस। आज मुझे एक चीज़ अवैस भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंजीनियर साहब अगली वीडियोज़ में बताने वाले हैं, उससे पहले मैं वो क्वेश्चन आपसे कर लूँगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट, ये पता चल गया कि आलिम में और यूट्यूबर में बड़ा फ़र्क है। आलिम के साथ फॉलोवर्स होते हैं और यूट्यूबर के साथ स्टूडेंट या इस तरह हो सकते हैं, क्योंकि वो उस तरह का रवैया कर नहीं पाए, सॉरी टू से। एक तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना है, इससे पहले कि मैं इंजीनियर साहब के आने वाली वीडियोज़ पे पूछूँ, कि मुझे ये बताएँ उनकी हर वीडियो में, चाहे वो यूट्यूब को इंटरव्यू देते हो किसी यूट्यूबर को या किसी को भी, पीछे लिखा होता है बाबे तो कुछ है ही नहीं। उनको दुश्मनी है बाबों से जो दफन हो चुके हुए हैं, क्यों वो मट्टी से बाहर निकल के नहीं आ सकते? या ऐसा हर वीडियो में क्यों है कि उनके पीछे वो शेर लिखा होता है उन्होंने कंटीन्यूअसली, और फिर उन्हीं बाबों के जब डिफेंडर्स आते हैं और वो हाल आपने देख लिया। हाँ जी, जब हमारा पहला पॉडकास्ट उनके साथ हुआ तो मैंने पहले दिन ये सवाल पूछा, ये शेर उसूलन गलत है कि बाबे ते शय कोई नहीं, ये तौहीन है। असल में अगर आप तौहीद से कंपेयर कर रहे हैं फिर तो कोई भी शय है ही नहीं उसके आगे, नहीं, सर नहीं। हर चीज की है। जी। मगर ये कंपैरिजन ही गलत है। जो वलीउल्लाह है उसको खुद अल्लाह के साथ के, ये तो क्या बन रहा है इस बात का? उसके पास जो इख्तियार है, जो मोहब्बत है, वो अल्लाह की जानिब से है, यही तो कुरान हम में कह रहे हैं। फ़कीरों का ज़िक्र है सर, कुरान में फ़कीरों का ज़िक्र है। इल्मी गुफ्तगू है ना, ये इल्मी जी। गुफ्तगू है। मगर देखिए मेरी बात सुने, आप एक चैनल से ताल्लुक रखते हैं मिसाल के तौर पे, हुँ, और आप एक एंकर भी हैं। हुँ, मैं कह दूं जी बासित साहब, आप तो शय कोई नहीं। आप हुँ, बोलेंगे जी मैं नाचुर बंदा हूं, मगर आप मेरे चैनल के साथ मुझे कंपेयर नहीं करें, मैं ही चैनल का नुमाइंदा हूं। हुँ। यानी ये टेक्निकल नहीं, मगर ठीक है, चलो ठीक है, हमने इसको इस तरह से लिया कि इंजीनियर हुँ, साहब का जारहाना अंदाज है, वो शायद उन जगहों पे इशारा कर रहे होते हैं जहां पे बाबा परस्ती होती है। मैं हुँ। इसके मुखालिफ हूँ। मैं जी। अगर दुश्मन भी है तो उसकी बात सच्ची हो तो मुझे उसके साथ इत्तेफाक जी, करना जी, जी, चाहिए। आस्थानों का मगर तो ये मना बातें है। तो सुनते रहे हम पहले। हुँ, 26 नवंबर को तो बाबा परस्ती एकेडमी में हो रही थी। जब हुँ। एकेडमी में बैठे हुए लोग, आपके सामने वो वीडियो नहीं आई तो मैं आपसे शेयर करूंगा, कह रहे थे ओ अली भाई तो बैठे हुए, मैंने वो शेयर की है कराची के सर, अंदर है, मैंने शेयर वो की है वैस वीडियो। लबानी जेहलम के दरिया में डूब गया क्या? मैंने शेयर की वो है किधर वीडियो। है? यार मैं हैरान हूँ, क्या क्या मादा बना दिया है, नर नर लोगों को मादा बना दिया, कमरे में बैठ के औरतों वाली बातें कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, देख नहीं रहे जी, कौन खड़ा हुआ है। नीचे जी, जी, जी। कमेंट में लिखा हुआ है आपके बाबे बाहर खड़े हुए हैं। तो अफसोस इस बात का हुआ कि जो बाबों के हवाले से तौहीन कर रहा था ना, देखिए बाबे, बाबों से मुराद औलिया उल्लाह या वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगानियां लगा दी हैं अपनी, और हुँ, अपनी पूरी जिंदगानी में उन्होंने इस्लाम ही फैलाया, तबलीग ही की है। आपने एक जुमला उठाया, एक रिवायत उठाई है, और उस इबारत के ऊपर आपने उन पे पूरी जिंदगी के ऊपर क्रॉस लगा दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनकी पूरी जिंदगी एक तरफ रखें, उसी इबारत पे बात करने के लिए किसी सामने वाले आलिम से तो बैठ के बात करें ना। वो फिर अगर ये पलट के कहे जी आपने सही बुखारी में कोई हदीस ऐसी देखी है जो आपको समझ में नहीं आई, तो क्या आप पूरी सही बुखारी को मुसलमानों पे इल्जाम बना के लगा देंगे? बिल्कुल, सही बिल्कुल। रिवायात में लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे कि मस्जिद में चप्पल पहन के जाना चाहिए, हुँ, ये रिवायात में लिखा हुआ है। तो क्या हुँ, आप ये बोलेंगे जो मुसलमान चप्पल पहन के नहीं जानता सब फारिग हैं? अरे बिल्कुल। कुछ बैलेंस लेकर आए, कोई एतदाल लेकर आए।
ये गुफ्तगू कराने की मेरी ख्वाहिश थी, मगर यकीन माने 26 नवंबर को इल्मी इंतकाल तो शायद मिर्जा साहब का उलमा करते रहे होंगे और होता रहेगा। अखलाकी इंतकाल हो गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का, रेस्ट इन पीस। असल में अवैस भाई, इससे पहले वो उलमा को कहते थे, उनके पल्ले कोई एंकर नहीं पड़ा था। यकीन करें, आपने जो है उनको सही जगह लाने की कोशिश, लेकिन ठीक है, उन्होंने अखलाकी गलती बड़ी कर दी है। अच्छा, मैंने यकीन करें आपकी वीडियो 7-8 मेरे पेजेस हैं, कुछ हिडन भी हैं चीजें, मैं लगा के मैं कहता हूँ इस टाइम जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी आपके साथ कोशिश करने की जितनी कोशिश थी हमने की। लेकिन बात ये कि मैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ ये आऊंगा कि मंसूर अली खान साहब का कल एक मैंने व्लॉग का एक क्लिप देखा जिसमें वो कह रहे हैं, और आगे वीडियोस भी यही आने वाली हैं, वो भी मैं आपको बताऊं, कह रहे हैं कि अवैस साहब जो हैं वो तो पूछे बगैर आए, आप किसी को आके कह दें कि हाँ सी मुनाजरा करना है ते या गल करनी है, अगला मान ही नहीं रहा, तो तुसी किस तरह आ सकते हो? मतलब ये मंसूर अली खान साहब की राय है। मैं चाहता हूं कि मेरे जवाब देने से बेहतर है कि आप दें इस पे कि आप क्या कहना चाहेंगे मंसूर अली खान साहब के लिए या इंजीनियर साहब के लिए। सबके लिए इज्जतें, सबके लिए कदर है। ये बातें औरतों की होती हैं और ये रहेंगी, तारीख ने देख लिया। दो हम्म। लोग आए आपके पास, सिर्फ दो लोग। एक आया जिसको आपने खुद टाइम भी दिया था ना, बकौल आपके टिकट भी आप करवाना चाहते थे और आप कहते थे आओ जी आओ ना, आओ तो सही। वो आया, उसने वीडियो बनाई, वो सारी बातें करके चला गया। 48 घंटे का उसने आपको टाइम दिया, मगर आप अपने हुजरे शरीफ से नहीं आए। आपके जहनी तौर से माहवारी के अयाम चल रहे थे, चलो ठीक हम्म। हो, जहनी माहवारी भी आती है ना, कुछ लोगों को हम्म। चले गए वो उसमें। हम्म। चलो जी, आपने इल्जाम के लगाया, आप आए, आपने बताया नहीं, आप संडे को नहीं आए, आपने रात की तारीकी में किया और ये सब चीजें हो गई। जहाज का सफर भी नहीं किया, ये भी एक शरई मसला था। हम्म। हमने सोचा जी इस बार दुल्हन नाराज ना हो, तो इस बार हमने जहाज भी ले आए, 1 महीने पहले भी बता दिया, दिन दिहाड़े भी आए, इतवार के दिन भी आए, और हम अलल ऐलान भी आए, खामोशी से नहीं आए, 1 महीने से टाइम लेते देते आए। उस शख्स से टाइम लेते आए जो कह रहा था कि टाइम कयामत तक है, उसको हम्म। हर तरह से मनाया। जिसका रोजाना फोन पे राब्ता हो या हफ्ते में 2 मरतबा राब्ता हो, उसको कॉलें की तो वो कॉल काटता रहा, नहीं 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 अब मसला हो गया है। आप देखें, एक अखलाकी बात बताऊं मैं आपको, हम्म। इंजीनियर मिर्जा साहब अगर 2 मिनट के लिए नीचे आ जाते ना, और ओए हनीफ होए कुरैशी होए। से आप आके कहते, सिर्फ इतनी बात कहते, हम्म। मुबाहिसा मैं नहीं करना है, मुबाहिसा मैं करूंगा नहीं, चाय पी मुनाजरा लेते मैंने हैं। करना नहीं, मगर आप मेरे साथ ऊपर आए, वैस रब्बानी साहब आप वहीं रहे, आप मेरे साथ ऊपर आए, हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाते और कहते जी सारी बातें एक तरफ है, हम जरा गपशप कर लेते हैं। लोग इधर वाह वाह कर रहे होते, कोई नहीं लिखता फातेह जेलम हनीफ कुरैशी, लोग बोलते हैं जेलम का मुंडा, जेलम का फातेह, उसने अखलाक हाँ। दिखाया है। मतलब यहाँ पे मसला ये हुआ कि आपको एक घबराहट थी। आज मैं बता रहा हूँ, आप नीचे क्यों नहीं आए? नीचे हम्म। आने का भी एक मसला था ना। जी। यहाँ तो छलवारे नीचे आ गए, आप नीचे नहीं आए, उसकी हम्म। एक मसला है, उस वजह मैं बता रहा हूँ। वो ये था हम्म। कि मनाजरे के नाम से इतना खौफ आता है कि अगर उसने चाय के बहाने ये कह दिया लो जी मनाजरा करिए या आपने डेट दीजिए नहीं नहीं नहीं, अगली, आपने तो मुनाजरा करना ही था, अगली डेट, मुबाहिसा करना था। बासित 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 अगली डेट, अगर वो कहता ना चाय पीते हुए, तो कुरैशी साहब ये कह रहे थे कि चलो आज तो आपने माहवारी का सिलसिला बता दिया, जहनी माहवारी के होता है जी, मसरूफ है आदमी, थकावट का शिकार है। हम्म। मगर अगर हनीफ कुरैशी बोलता अभी चाय पी ली है, अगली डेट लेके जाऊंगा कि कब आना है, तो फिर पंगा हो जाता, भाई डेट ले ली भाई, भाई बात हो गई, हम्म। भाई बात हो गई, भाई बात नहीं करनी, फोन तो आप नहीं उठा रहे थे हम्म। सामने। ये मसाइल ऐसे हैं जिससे मुझे यकीन माने, मैं आज भी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। ये कहता हूं कि आपने एक मेहनत की है ना, आपने किताबें खंगाली हैं, मगर आपने उन किताबों का हक अदा नहीं किया, इसलिए कि आप किताबों को बाबों से हट के पढ़ रहे थे। हम्म। बाबों ने आपको अखलाक सिखाने थे, किताबों ने आपको रिवायात में वो तहरीर बतानी थी, बाबों ने करके दिखाना था। हम्म। अमलन जो था आपने देखा नहीं है, लिहाजा आप किताब की इबारत पे अटक गए, लटक गए और फिर सटक गए। अच्छा जी, वेरी गुड वैस भाई, मुझे आप ये बताएं कि अब इंजीनियर साहब की वीडियो आएगी, क्या आएगी, पहले आप खुद बता दें। वैसे मेरी वीडियो देख लेंगे तो कुछ और ही आएगी, नहीं मगर मैं नहीं। फिर भी बताता हूँ आपको। हम हाँ। तो पुराने पुराने व्यापारी हैं, इस कारीगर के जो मंजियां ठीक करता है, जी। सिर्फ इतवार को उसने अपनी दुकान बंद कर दी, जो हम्म। मेन टाइम था उसकी दुकान खोलने का। हम्म। तो मैं जानता हूँ अली भाई की वीडियो इस तरह से होगी, चंद एक एंकर्स को बुलाएंगे, चंद एक सहाफी हजरात, पॉडकास्टर्स, जिनको व्यूज की लालच दी जाएगी, व्यूज का चारा डाला जाएगा और हम्म। उनको बताया जाएगा जी कहाँ कहाँ व्यूज पहुंचते हैं, पीछे जरा देखो, सारे वो भी जानते हैं भूखे, उनको वो भी उनको भूख लगी होगी। और जाहिर उनको बताया जाएगा जी एंकर का पेशा कितना अच्छा है और ये वाला एंकर कितना बेशरम है और फारिग है, और इसने एंकरिंग के और सहाफी के जो होता है ना शोभा, है। उसको कैसा मजाक बनाया
और जी डैमेज हैव बीन डन के नारे लगेंगे, वाह 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 वाह। और दूसरी कॉम निकलेगी, ये भी मेरी बात सुन ले, जो स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर कॉम होती है ना, वो निकल के आएगी, अच्छा जी मुनाजरा हार गए तो फाते जेलम हो गए क्या, इस तरह कोई भी आएगा फाते जेलम हो जाएगा जब तक तेरा मुंडा बाहर नहीं आएगा, दुल्हन बन हम्म। के बैठा रहेगा। वो दुल्हन हम्म। भी एक दिन ब्याह दी जाती है, दो दो दूल्हे आए, दो दो दूल्हे ने मंजियां ठोकी तो बाहर ही नहीं आए। तीसरी बात भी शुरू होगी जी, क्या 2812 गायब हो गई, क्या ये रिवायत गायब हो गई। रिवायतें तो पहले से लिखी हुई थी, आपके अली हम्म। भाई ने आके सही बुखारी में रिवायतें लिखी हैं। खुदा को मानो यार, थोड़ा अकल का हम्म। इजाफा करो। उन पे बात करने वाला अली मिर्जा था, ये हम सोचते थे, मगर अली मिर्जा बात से ही भाग गया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी को कहता है कैमरे ऊपर नहीं लेकर आए। जिसकी पूरी जिंदगी कैमरे के ऊपर चल रही हो, वो कैमरे पे पाबंदी लगा रहा है। बच्चे ऊपर मिर्जा कैमरा लेके साहब गए हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे जो आपके खिलाफ वीडियो बना रहे थे कि कितने डरते नहीं गए हो, कितने रह गए हो, वो जी कैमरे लेके गए, तो मुफ्ती साहब का क्या मोबाइल जी छोड़ जाएं, तोड़ जाएं? जी जी जी, ये है तबलीग, ये है दावत। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको वो भी बताता हूँ क्या कि जी, थे जब आप जिन थे। जिन थे। हाय हाय। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि उनकी वीडियो क्या आएगी। उनकी वीडियो आएगी जी, कराची से आ गया एक बंदा, जिन्होंने खुद पहले मुझे कहा था कि यार वीडियो के लिए, इंटरव्यू रेटिंग के लिए मुझे यूज कर रहा था पहले, बाद में उसको लगा कि व्यूज चाहिए, और उसके अलावा उसने ये किया कि मुझसे पूछे बगैर कि मुनाजरा करना है, इजाजत लिए बगैर ये सब कर लिया। ये वीडियो आएगी, और कुछ भी नहीं आएगा, और अपने अवाम को क्रिएटिव तरीके से, क्योंकि इंजीनियर साहब वासिफ, क्रिएटिव हैं। इतना, ऐसे वो ब्लंडर्स बड़े मारते हैं और आप उनको ज्यादा जानते हैं, मगर इतना बड़ा ब्लंडर मारेंगे ना, तो हम वो वाली वीडियो दिखाएगी जिसमें वो कह रहे हैं कि वैस रब्बानी साहब आप मेरे पास आए, मेरे साथ प्रोग्राम करें, आ जाए आप। उनका स्टाइल है ना, फिर आपको पता है। आपके टीवी तो चैनल पे बंदा जो नहीं हुआ गया है। था। जी। नहीं नहीं, ये अपने यूट्यूब के लिए भी, हम्म। यूट्यूब की बात, चैनल को तो मैं अलग रखता हूँ ना, इसलिए कि चैनल का एक वकार है। हम जी। जाती हैसियत में उसको तो ला भी नहीं सकते ना, कि भाई जी। ऐसा ना हो कि नहीं बात नहीं। कहीं मिक्स हो जाए। तो उन्होंने अपने सेशन में मेरे पॉडकास्ट के हवाले से खुद दावत दी कि वैसे रब्बानी साहब आप आए और हम्म। हमारे साथ प्रोग्राम करें। तो हम्म। ये वो यूट्यूबर नहीं है जो भूखा हुआ दौड़ा हुआ व्यूज के लिए आपके पास आए, बिल्कुल सॉरी सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने खुद बिल्कुल। बुलाया था। और एक और बात आज मैं बता रहा हूँ, दिल टूटा है ना तो मेरा गलत टाइम पे इंटरव्यू हो गया शायद, तो धुआं निकलेगा जी। निकालें पहली निकालें। मर्तबा है तो हम हर अहलियान पाकिस्तान से बिलखुसूस, सिंध के लोगों से और ज्यादा, पठानों से और ज्यादा, मगर झेलम को मैं जितना जानता हूँ और पंजाब के कुछ इलाकों को, मेहमान नवाज होते हैं, दिल वाले होते हैं। तो हमने जी तकल्लुफ नहीं किया, हम भी थोड़े मिजाजन पंजाबी है ना। हमने कहा, अली भाई ने कहा है कि होटल हम करवा के देंगे, हमने कहा बस बिस्मिल्लाह, तकल्लुफ नहीं करना, बड़े ओए हो। कहते हैं ना तो वैसे ही। हम पहले दिन होटल में रहे उनके। हुआ क्या जी, जब उनसे मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने दो बंदों को वहां पे, दो बंदों को यहाँ पे और एक बंदे को मेरे मुंह पे कह दिया, 80 होटल किराए देता है जी, हम सबके लिए नहीं होता। यार हमें बड़ा लगा, मैं सच्ची बताऊं, हम कराची वाले हैं, हम इस बात को बहुत बुरा लेते हैं। और अगली मुझे मर्तबा जब इन्होंने खुद बुलाया अली भाई ने, ये उनका प्यार था, मगर जब खुद बुलाया तो मैंने अली भाई से कहा, नहीं होटल असी आप ही करिए जी, हम खुद करेंगे होटल, ना 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 ना, पैसे भाई। देंगे, ताने बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम्म। हालांकि वो ताना नहीं था, लेकिन वो मिजाज का एक ऐसा एंगल था जो हमें बुरा लगा था। तो 2.2 शायद उन्होंने मिलियन मोहब्बत ही, सब्सक्राइबर। जी। सर सब्सक्राइबर को तो अब जाहिर है, एक एक मैं कमाल की बात बताऊं आपको, हम्म। राज की बात बताऊं, आप मेरे जरा हम्म। नजदीक आए, मैं आपको राज की जी बात जी जी बताता हूँ जी, आज। बता दें, कान भी आपकी, हाँ, ये ने कहा। ये बात, ये जिंदगी भर रोना रोते रहे हैं कि व्यूज जिसके होंगे, सब्सक्राइबर जिसके होंगे, उसी से बात करेंगे, है ना। व्यूज हाँ हाँ। लाओ पे बात करी है। हम्म। आज व्यूज आ रहे हैं तो व्यूज क्यों आ रहे हैं, क्यों व्यूज आ। क्यों आ रहे हैं, व्यूज की हम्म। जंग चल रही है। ओ भाई, कोई एक उसूल रख लो, एक एक कानून बना लो कोई। हम्म। अगर व्यूज इबादत है तो फिर लोगों पे क्यों, क्यों एक सहाफी है जिसके व्यूज नहीं है, अगर वो आपके पास आता है तो उसको क्यों आप बोलते हैं व्यू लेकर आओ। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। कोई व्यू वाला आता है या व्यूज उसके आ रहे होते हैं तो कहती, अस्सी साढ़े नाल तो व्यूज आए हैं, हमारे नाम पे व्यूज चल रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं। ओ भाई, यकीन आप आपसे करें, पहले भी जी हुआ जी, था। अवैस भाई यकीन करें, मैं सिर्फ इस वजह से इंजीनियर अली मिर्जा साहब का इंटरव्यू नहीं किया। मैंने कहा मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है, और मैंने उनको कहा, हालांकि मीम्स मेरी भी बनी है, उनकी टीम ने कुछ बनाई है, मैंने कहा अगर व्यूज लेने होते ना मेरे, आप मेरे साथ चैलेंज लगा लें, मेरे सारे चैनल इकट्ठे करें जो जो चल रहे हैं पाकिस्तान में और बाहर, व्यूज हमारे फिर भी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चैनल भी मैं कहता हूँ हनीफ कुरैशी साहब के, और ये भी अवैस साहब के, वो मुकाबला छोड़ दें, क्योंकि इन्होंने जो अखलाकी गलत हरकत की है ना, वो तो उसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में, मगरूरी की सर वो आला। रिवर्स डैमेज है, वो रिवर्स डैमेज। रिवर्स डैमेज है, और रिवर्स डैमेज रिवर्स स्विंग की तरह होता है, गिल्लियां जी उड़ा देता है। जी इस वक्त मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज और दे दूं, जी। जितना मैं अली भाई के मिजाज को जानता हूं, और अभी मुझे एक टीवी चैनल से भी तस्दीक हो गई है। हम्म। बात यह है कि जो हमारी दुल्हन थी जो 26 को नहीं बाहर आई, उससे एक टीवी चैनल ने राब्ता किया,
तो उसने कहा जी दुल्हन शरीफ 3 महीने तक कोई इंटरव्यू नहीं देंगी, कोई पॉडकास्ट नहीं करेंगी, उन्होंने अहद कर लिया है, वो तन्हाई में चली गई हैं। तो इस वीडियो को सुनने के बाद तो खैर वो ये कसम शायद टूट जाए, मगर उस वक्त मैं उस सहाफी से पूछूंगा जिसने बड़े एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये जुमला कहा है कि हमने राब्ता किया है, तो ये जवाब आया 3 महीने के लिए पर्दा नशीनी इख्तियार कर ली गई है आप पॉडकास्ट और नहीं इंटरव्यूज। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है वो एक बड़े चैनल पे भी आने वाले हैं, उस खुफिया जराए आपके ये इस इंटरव्यू पे और किसी चैनल पे एक मुदब्बर एंकर हैं, उनके साथ बैठ के इसका शायद जवाब दें। ये भी मुझे खबर आई है, जी पता नहीं। अल्लाह करे ऐसे हो तो जवाब दीजिएगा, और लाजवाब होना चाहते हो तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ सामने बैठ के जवाब दीजिएगा। अच्छा मजा तो फिर आइए ना जी। जी चलें अवैस भाई, ये सब तो हो गया। अब आपने, आपका अगला क्या कदम है, आप क्या करेंगे? आपने तो कहा था कि अखलाकी कोई बुराई हुई, पुलिस हुई, तो मैं हम जो वहां बहुत से लोग फिर जाएंगे, तो अब आप क्या करेंगे आगे? नहीं जी, मैं तो हमेशा ज़ाहिर है मुझे पाकिस्तान अजीज है, जी। मुझे अहलियान जहलम अजीज हैं, और मुझे वो स्टूडेंट्स भी अजीज हैं जो मासूम हैं, जो ज़ाहिर है वो हम्म मेरी तरह ही हैं। उनका दिल क्यों लगा अली भाई से? उनका दिल इसलिए लगा कि वो किताबें खोल के दिखाता है, हम्म रिवायती मुल्ला नहीं है। कि मेरा बिल्कुल। और उनका अट्रैक्शन क्या है और स्टूडेंट का क्या है? रिवायती मुल्ला नहीं है जो यहाँ से बैठ के ओ तू मालून है, ओ तू गुस्ताख है, ये वाला काम नहीं करते थे वो, है हम्म ना। वो अलग बात है कि उनका स्टाइल था औलिया उल्लाह के हवाले से, उसको सही करवाने के लिए हमने कहा जी बात कर लें, एक मुस्तनद आलम जिसको हम्म आप इमाम अल मनाजिर कहते हैं, उसके साथ बैठ के बात कर लें। तो हम्म ये वाली बात अभी मैं स्टूडेंट से कहूंगा, स्टूडेंट्स आप, अगर ये मेरी राय है, मैं किसी और की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, आप ना सुनना छोड़िए, सुनिए। आप हम्म अली मिर्जा साहब सुनिए, मगर इतनी जुर्रत के साथ सुनिए कि जब आप सुन रहे हो तो उसको भी बोले सुन, मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ क्यों नहीं बैठा, हम्म 26 नवंबर को क्यों भागा, उवैस रब्बानी से कता ताल्लुकी इस बात पे कि उसने कहा बैठो, तो फिर हमारे साथ भी ला ताल्लुकी करिए ना। देखिए एक बात है जो सुनने वाला है और सिर्फ सुन रहा है तो वो तो फिर ज़ॉम्बी बन जाए। ठीक जो, है। जो स्टूडेंट है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो रिसर्चर होता है, वो गुफ्तगू पढ़ता है लिखता है, उसका ये हम्म हक है वो पूछे, और पूछ पूछ के वो इसरार करे, जिद करे कि अली मिर्जा साहब अब तो ये मशहूर है कि आप साथ बैठते नहीं है, अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करके आप किसी भी आदमी को बिठा के, उवैस रब्बानी से प्रोग्राम होता है, आप कैप्शन डालते हैं इल्मी डिबेट विद उवैस रब्बानी, खुदा का वास्ता है जी, खुदा का वास्ता है, मैं तो हम्म जाहिल हाँ, मेरे साथ डिबेट करोगे तो जाहिलों के साथ जाहिल डिबेट करता है। आप तो बताना चाह रहे हैं कि आप जाहिल हैं, मैं अच्छा तो ठीक तालिबे है। इल्म हूँ। जी 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 आप कभी रिसर्च स्कॉलर ना कहें ना अपने आप को। जी। वैस भाई बस आखिरी दो सवाल हैं, आपका टाइम, आपके कहीं जाना भी है मेरे ख्याल से, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। एक सवाल ये मुझे इंजीनियर साहब का है, और एक में जाती सीखने के लिए एक सवाल है। अच्छा, इंजीनियर साहब का ये सवाल है कि उन्होंने कश्मीर, बेसिकली कश्मीर से हूँ, तो उन्होंने कश्मीर के लिए, सॉरी इंडिया के लिए एक बयान दिया कि वर्ल्ड कप का मैं सुन रहा था, मैं भड़का हूँ इस पे क्योंकि मेरा और इंडिया का आपस में थोड़ा चलता रहता है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं दुआ करता हूं कि अब वर्ल्ड कप इंडिया जीते। क्या उनको नई कब्रिस्तान याद आए, जो कब्रिस्तान कश्मीर में कब्रिस्तान है? क्या उनको नहीं याद आए कि हमारी वो मैंने एक शेर पोएट्री लिखी हुई है, इस पार उस पार मेरे यार रिश्तेदार। तो हमारे जो रिश्तेदार अलग हुए हैं उनको वो याद नहीं आए, और उन्होंने इंडिया के हक के लिए हमेशा बात करते हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं वहां पे, तो हमेशा कहते हैं इंडियंस तो दोस्त हैं ये। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं वे हैरत हूँ कि तारीख क्या से क्या हो जाएगी। हम्म मेरा ख्याल है मोतदिल राय मेरी ये होगी कि क्रिकेट एक अलग खेल, एक अलग शोबा है, स्पोर्ट्स हम्म एक अलग शोबा है। हम्म आपने सबसे पहला जुर्म तो ये किया कि आप मुस्तनद आलिम दीन नहीं थे, आपके पास सनद नहीं थी किसी मदरसे की, हम्म आप कोई मुफ्ती आलिम शेख नहीं थे, आपने कहीं से हम्म पढ़ा नहीं, मगर आपने दीन पे राय देना शुरू कर दी। फिर उस पे आपको बड़ी जोर की मंजी ठुकी, 26 नवंबर को भी ठुकी और पहले भी ठुकी। फिर जी आपने उससे पहले, सियासतदान आप थे नहीं, सियासत में आपने आपने कोई कारनामे नहीं अंजाम दिए थे, इलेक्शन आपने लड़े नहीं थे, आपको पता हम्म नहीं था म्युनिसिपल कमेटी की, आपने इलेक्शन में अपने सियासत में भी उंगली की, और हम्म सियासत में भी आपको पीटीआई वालों ने माशाल्लाह आपका चाय पराठा बना के हम्म लिफाफे वाला वो रख दिया। तो फिर आप अब कहाँ आपने रखेंगे? तवज्जो दी, हाँ, फिर अब आपने तवज्जो दी है स्पोर्ट्स की तरफ माशाल्लाह से। मैं कहता हूँ आप कार्टून नेटवर्क की तरफ भी तवज्जो दें, वहां भी कोई चीज मखलूक आपको जो है ना आपकी सही वाली करेगी। लेकिन जी खुदा जी। का वास्ता है, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, इंडिया में बड़े मुसलमान रहते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं और बड़ा देखते हैं प्रोग्राम को, नहीं नहीं और बहुत नहीं, से ऐसे सॉरी फॉलोअर्स वैस हैं। भाई, छोटा सा मगर एतराज है, मगर छोटा सा मगर एतराज है। एतराज ये है कि आपको पता है क्रिकेट टीम में गवर्नमेंट की भी होती है, उससे पहले कि वो मुसलमानों की, उनको फंड गवर्नमेंट भी करती है, जो भी करती है। लेकिन उस गवर्नमेंट ने, मैं कश्मीरी होके आपको बता रहा हूँ, मैं कश्मीर से मेरा तल्लुक, मेरे सर रिश्तेदार आपकी की जज्बात बिल्कुल शहादतें, ठीक है, मेरी मैं शहादतें इसकी मेरे कदर करता खानदान हूँ। में, मेरे खानदान में शहादतें हैं, हमारी जमीनों पे कब्जे हैं, हमारी सरहद बनी हुई है, चाहे जिसने भी बनाई है, मैंने चाहे इधर हो या उधर हो, किसी से डरने वाली बात नहीं है। लेकिन
आप एक मुल्क में बैठे हुए सिर्फ इसलिए आप कह रहे हैं इंडिया में तो हमारे दोस्त हैं, और दोस्त तो फिर कफार कैसे दोस्त हो सकते हैं, मुझे ये भी बताएं। और ये बात तो बड़ी गलत है मेरे ख्याल से अवैस भाई। जी, आपके ख्याल की मैं कदर करता हूँ। मैं इसको अलग जाविये से देख रहा हूँ कि हम्म उन्होंने एज अ स्पोर्ट्समैन, जो वो है नहीं, बरने की कमेंट की है, जैसे कि मसलन कोई वसीम अकरम साहब करते हैं, वो एक अलग जाविया होता है। ज़ाहिर है, जी। मुझे पता है दलील के तौर पे वो ये सब चीजें पेश करेंगे कि जी वो वकार यूनुस ने कहा था और ये देखें ये कह रहा है वो कह रहा है। मैं जानता हूं ना उनके मिजाज को। हम्म आपने जिस जज्बे का इजहार किया है वो जज्बा उनके अंदर है नहीं। वो हम्म शहीद क्या होता है, शहादत क्या होती है, ये हैदरी इंसान समझ सकता है जो मैदान में कभी उतरा हो। हाँ 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 कश्मीरियों को समझने के लिए हैदर कर्रार का जिगरा हाँ। चाहिए, कमरे का बिल्कुल कमरा नहीं चाहिए। कमरे और बिल्कुल। कैमरे की बात नहीं है शहादत की। इसलिए मैं जानता हूं, मैंने आपकी बात से इख्तलाफ नहीं किया, मगर जी मैं जी उसके मिजाज को पढ़ते हुए मैंने जवाब दिया कि वो एक अलग मसला बनाएगा इसको। जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि कश्मीरियों कश्मीरियों से 1% भी ताल्लुक नहीं। मैं तो कहता हूं जेलम से भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जेलम वाले कम से कम मेहमान नवाज तो होते हैं। जी जी जी। कश्मीरियों को समझने के लिए इंजीनियर मिर्जा साहब को दोबारा पैदा होना पड़ेगा। बिल्कुल कश्मीरी बिल्कुल। जिंदगियां उनकी गुजर गई हैं शहादतें देते हुए। सर, हाय हाय उनको हाय। पता क्या है अभी इस हवाले से कि वो शौदा चौक पे, यादगार शौदा पे कभी जाके 2 मिनट खड़े तो हो, हाय तो हाय उनको हाय। एहसास होगा कि माओ का रोना क्या होता है, जी। बच्चों का, जिनके ये तो उनको हीरो, उनके हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका हीरो शाहरुख खान, आमिर खान, हाय सलमान हाय। खान होता है। मगर कश्मीर में बुरहान वानी हीरो होता हाँ है। हाँ हाँ और हाँ। बुरहान की तरफ पढ़िए आप। जी 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 बिल्कुल। ये एक लंबा टॉपिक है, इस पे हम इंशाल्लाह किसी दिन आपके इल्म से फायदा लाजमी लेंगे। लास्ट में मैं आपसे अपनी पर्सनल एक सवाल अवैस भाई, आपकी तालीम क्या है, जरा ये बताइएगा। जी, ये नाचीज ताल्ब इल्म है, जिंदगी भर ताल्ब इल्म रहेगा। मेरी आप जो इब्तदाई तालीम है वो कैडेट कॉलेज सांगड़ से है। मुझे बड़ा जी शौक था पाकिस्तान फोर्सेस में जाने का। जी। मैंने वहां से इंटरमीडिएट किया है, और इंटरमीडिएट के बाद फिर जारे सिलसिला मेरा मदरसे का भी रहा। मुझे ये दूसरा शौक अच्छा, था। बस यही पूछना था। मैंने जी जी जी। मुझे मैं 3 बाकी तालीम साल जानता हूँ, मुझे ये सिर्फ ये मदरसे का और इल्मी तालीम की में सवाल ये था कि मैंने कुरान में पढ़ा कि फिरके, जो फिरकों में पड़ेगा वो ये मैं अपनी इस्लाह के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, जो फिरकों में पड़ेगा वो उसका मुंह काला किया जाएगा। और दूसरी जगह पे आया कि अपने दीन में ग्रोह और ग्रुप ना बनाएं। फिर ये सही है। फिर ये हदीस जो अहले हदीस मोस्टली मेरे ख्याल में करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक फिरका तो जन्नत में जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो फिरका क्यों, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा जब कुरान में जो है ये तो नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक आलिमाना तो नहीं, तालिब इल्माना राय दूंगा। और हम्म मेरी अपनी सोच क्या कहती है मैं बताऊंगा, क्योंकि आपने खुद का पर्सनल क्वेश्चन है। देखिए, दीन का मिजाज तफरका नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम फिरकों में बटें। हम्म पसंदीदा तो यही है हम्म ना। उसने ये चाहा कि आप और मैं ग्रुप ग्रुप ना हो जाएं। और हम्म अगर इंजीनियर मिर्जा साहब ये बात कहते हैं तो ये बात सही भी है, बात हम्म बिल्कुल सच है, इससे इत्तेफाक हम्म। करना पड़ेगा। मगर क्या इसने, दीन ने ये कहा कि बाकी सब फिरकों पे लानत बेच के अपना ही फिरका बना लें आप? बिल्कुल इधर तो बिल्कुल। आपने अपना फिरका लॉन्च कर दिया है, क्योंकि आप हम्म खुद कहते हैं कि मैं फिरकों के हेड से बात करूंगा। हम्म तो हम्म फिरकों के हेड से तो फिरकों का हेड ही बात करता है। यानी हम्म प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर गुफ्तगू होनी चाहिए। हम्म तो ये ना करिए जी। दूसरी बात ये है कि मैं एक बात कहता हूं अपने लिए। मुझे कोई कहता है आप सुन्नी है, मैं कहता हूं नहीं जी। आप शिया है, मैं कहता हूं नहीं जी। आप वहाबी हैं, मैं कहता हूं नहीं जी। मैं पसंद ये करता हूं कि जो अल्लाह पसंद करता है वो है मुसलमान का हो। मुझे मुझे इसमें मोहब्बत होती है, बस बिल्कुल। मोहब्बत आती है। लेकिन ये हदीस ठीक है वैसे, ये है, मतलब ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको इन्फॉर्मेशन है इसकी कि एक फिरका जन्नत में किसकी क्या जाएगा, बात? कि एक फिरका जी, जन्नत में इन जाएगा। अहादीस की सेहत पे भी गुफ्तगू हुई है, रिवायात में ये हदीस पेश भी की गई है, और फिरके 72 और 73 होने पे भी एक बात हुई है। लिहाजा अहले सुन्नत का ये खासा रहा है कि अहले सुन्नत के हवाले से औलिया कराम, खुद आइमा मासूमीन, और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी रिवायत मिलती है कि वो कौन सा होगा, तो उन्होंने बताया कि वो दुरूद उनकी तस्बीह होगी सुबह शाम। तो वो हम्म। फिर सुन्ना के मामले में आता है, तारीख है, इस पे इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। ठीक है। मगर इसको जरा समझना पड़ेगा। बात है एक जुमले में नहीं डिफाइन हो सकता। हम्म पूरा प्रोग्राम चाहिए कि फिरकों, क्या आज कोई फिरका बन भी सकता है? इल्मी उसकी लेवल है। मुफ्ती सईद खान साहब का बड़ा अच्छा लेक्चर है कि ये जो मिर्जा साहब कह रहे हैं या जो गामदी साहब कह रहे हैं, ये तो बहुत पहले लोग कर चुके हैं। मुअतजिला हम्म। का एक अपना स्कूल ऑफ थॉट रहा है, जी जिसका जी एक जी नेक्स्ट जी वर्जन है। जी तो फिरके बनाने की तो वैल्यू भी इनकी नहीं है, मगर ये कि एक ग्रुपिंग हो जाएगी और क्या होगा। जी ये जी सिलसिला जारी है। जी। अवैस भाई बहुत शुक्रिया। लास्ट सवाल ये कि किताबों का खुदा और है और बाबों का और है। उन बाबों ने किताबों का तारुफ करवाया है। नहीं, अब खुदा तो मेरी सबका एक दिल है। की बात हकीकत की खुदा तो जाए, मेरी सबका बैटरी एक का है। फ्लो है। सर, ये क्या बात है? ये तो मजाक है। अगर बाबों का खुदा और होता तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे लोग मुसलमान होते या क्रिश्चियन, हिंदू या फला फला होते। बस खुदा का बात ही एंड हो वास्ता है। गई, बात ही एंड हो गई। वैसे भाई बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ, मेरी तरफ से आपको सलूट है। और आप लाहौर आज आए मैंने और आपके लिए
आपको देखते हुए रेड कैप लगाई, आप वाली तो नहीं लगा सकता था, थी नहीं मेरे पास। ये अगर आज आई रेड मैंने नहीं लाई, आपको, दूसरी है, लेकिन रेड टैप की वजह कश्मीर है, वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे और बहुत शुक्रिया। लाहौर आप आ रहे हैं? मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगर गुजरा तो। अभी अगर सारा गुजरा तो सिक्योरिटी आपने थ्रेट्स हैं खाना मेरी तरफ पक्का है आपका, ठीक है? जी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लोकेशन भी नहीं बता सकता। वो कमरे वाली सरकार जो है ना, वो मुझे भी ओ कमरा लगाना चाहती है। अल्लाह हाफिज़। चलें, जज़ाकल्लाह।